वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 10 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का सोल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब यूज करना है। देखिए, जब आपने सेल की हो, बिजनेस में सेल हुई हो, तो आपको आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज करना है। अब एक तरीके से लायबिलिटी होती है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को आगे पे करना होता है। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हमने सेम स्टेट में सेल करी है ना, अगर हमने सेम स्टेट में सेल करी है तो यहाँ पे आपको आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना है। और अगर आपने डिफरेंट स्टेट में सेल करी है तो आपको आईजीएसटी का यूज करना है, आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि दिल्ली में हमारा बिजनेस है और दिल्ली में हमने सेल कर दी, तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का यूज होगा। बट हमारा बिजनेस दिल्ली में पर हमने कोलकाता में सेल करी है, तो ये होता है आउटपुट आईजीएसटी का आपको यूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें कई जगह आउटपुट आईजीएसटी का यूज करना होगा, कई जगह आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का यूज करना होगा। सेम इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का यूज कहाँ करेंगे आप। आपने आपने अगर सेम स्टेट में परचेज करी है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का यूज कीजिएगा। अगर आपने अनदर स्टेट में से परचेज करी है तो इनपुट आईजीएसटी का यूज कीजिएगा। अब एक बार बेसिक कंसेप्ट और समझ लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पे इसकी समरी पता करी है। ये है एक्सपेंस और सर परचेज। अगर बिजनेस में एक्सपेंस या परचेज करी हो तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट कीजिएगा। सेल्स इनकम रिवेन्यू में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिएगा। परचेज रिटर्न ड्रॉइंग लॉसेस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कीजिएगा। सेल्स रिटर्न में आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट कीजिएगा। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब देखिए, हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस कहाँ पे है। हमारा बिजनेस गुजरात में है। अगर गुजरात में सेल परचेज है तो ठीक है, आपको इनपुट का यूज करना है। बट आउटसाइड द गुजरात सेल परचेज है तो आपको किसका यूज करना है, आईजीएसटी का यूज करना है। अब पहली ट्रांजेक्शन बच्चों जो हमारे पास है वो है परचेज गुड फ्रॉम 2 लाख रुपीज फ्रॉम सूर्यकांत, जयपुर राजस्थान ऑन क्रेडिट। तो देखिए, यहाँ पे परचेज तो करी है बट राजस्थान से परचेज करी है, वो भी कितने की, 2 लाख रुपीज की। तो आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा 18%। कैलकुलेशन समझिएगा, परचेज वैल्यू है 2 लाख रुपीज, आईजीएसटी 18% कैलकुलेट करेंगे 2 लाख का तो 36,000 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट जो पेबल होगा ना बच्चों, 2 लाख प्लस 36,000 रुपीज करके 2,36,000 का अमाउंट हमें पे करना होगा। किसको, सूर्यकांत को। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट क्योंकि हमने परचेज करी है, टू सूर्यकांत अकाउंट। 2 लाख की परचेज करी है, 36,000 का क्या है, इनपुट आईजीएसटी है, तो 2,36,000 की हम पेमेंट करेंगे। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सूर्यकांत, आईजीएसटी 18% चार्ज। तो इस तरीके से बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, पहली ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे सेकंड ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन में है सोल्ड गुड टू 1,50,000 टू मिस्टर पवार, मुंबई महाराष्ट्र। चेक रिसीव्ड एंड सेंड टू द बैंक। तो देखिए, यहाँ पे भी हमने सेल करी है बट ये आउटसाइड दी गुजरात सेल करी है, जो कि महाराष्ट्र में हमने सेल करी है। तो यहाँ पे भी आपको आईजीएसटी कैलकुलेट करना है 18% का। तो सेल्स वैल्यू है 1,50,000 रुपीज की, आईजीएसटी 18% का कैलकुलेट करेंगे। 1,50,000 का 18% होता है 27,000। जो टोटल पे चेक हमें रिसीव होगा, वो बैंक में अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो 1,50,000 प्लस 27,000 करके 1,77,000 बच्चों हमें रिसीव होंगे। एंट्री बच्चों उसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। हमने आउटपुट का इसलिए यूज करा क्योंकि सेल हुई है, जो कि मैंने आपको भी बताया था। अब बैंक में जाएगा 1,77,000, सेल में जाएगा 1,50,000 और आउटपुट आईजीएसटी में जाएगा 27,000। नरेशन होगी बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर पवार एंड चेक डिपॉजिट आईजीएसटी 18%। तो इस तरीके से सेकंड ट्रांजेक्शन बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास थर्ड ट्रांजेक्शन जिसमें है सोल्ड गुड फॉर रुपीज 2,50,000 विद इन द स्टेट ऑन क्रेडिट। अब सेल हुई है पर विद इन द स्टेट सेल हुई है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% कैलकुलेट करेंगे। उधार पे सेल हुई है, सेल है 2,50,000 रुपीज की, 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 22,500 आएगा, एसजीएसटी भी 22,500 आएगा। टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होगा वो 2,95,000 रुपीज का होगा जब आप जीएसटी के अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसकी एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे कोई डेटर का नाम तो बताया नहीं है, तो यहाँ पे आप सिंपल मेंशन करना है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। टोटल जो है 2,95,000 रुपीज हमें रिसीव होंगे। सेल थी 2,50,000 रुपीज की, 22,500 आउटपुट सीजीएसटी है और 22,500 आउटपुट एसजीएसटी है। तो इस तरीके से बच्चों थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब करेंगे फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बाय चेक। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है 20,000 चेक के थ्रू। अब यहाँ पे हमने एज्यूम करा है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो हमने विद इन द स्टेट ही ले रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन
मेंशन नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे विद इन द स्टेट ही लेके रखा है, तो CGST और SGST 99% से आपको कैलकुलेट करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000 का, CGST 9% कैलकुलेट करेंगे तो 1800 रुपीज आएगा, SGST भी 1800 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट जो हम पे करेंगे बच्चों 23,600 रुपीज का पे करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे 20,000 का इंश्योरेंस था, 1800 का CGST हो गया, 1800 का SGST हो गया। टोटल बैंक में से अमाउंट निकलेगा बच्चों वो 23,600 का निकलेगा, क्योंकि चेक के थ्रू हमने पेमेंट करी है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 5 जो कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर 60,000 बाय चेक। तो फर्नीचर परचेज करा है ऑफिस यूज के लिए 60,000 रुपीज का चेक के थ्रू पेमेंट करी है। CGST और SGST कैलकुलेट होगा 9% के हिसाब से। फर्नीचर की वैल्यू है 60,000 रुपीज, CGST 9% कैलकुलेट करेंगे 60,000 का तो 5400 आएगा। SGST भी 9% कैलकुलेट करेंगे 60,000 का तो 5400 आएगा। टोटल अमाउंट जो बच्चों पे करेंगे वो 60,000 प्लस 5400 करके 70,800 रुपीज का अमाउंट पे करेंगे। अब जो इसकी एंट्री होगी बच्चों होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 60,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 5400 का अमाउंट भी डेबिट साइड आएगा। टोटल बैंक अकाउंट में बच्चों 70,800 रुपीज जाएगा। तो इस तरीके से 5th ट्रांजेक्शन बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो 6th ट्रांजेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। तो देखिए क्या है वो ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब GST की आपको देखना है कि हमने गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितना पे करा होगा, करा है कि नहीं करा, वो सब कैलकुलेट करना होगा। तो GST की आपको पूरी समरी पता करनी होगी। सबसे पहले आउटपुट GST आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट कितना है, आउटपुट GST मतलब टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, हमने सेल करके टैक्स को कलेक्ट किया है। तो आउटपुट IGST जो हमने सेकंड ट्रांजेक्शन में कलेक्ट किया था 27,000, आउटपुट CGST थर्ड ट्रांजेक्शन से 22,500 था और SGST भी 22,500 था। तो टोटल आउटपुट GST जो हमने कैलकुलेट किया है ना वो है 72,000 रुपीज का। सेम इसी तरीके से देखना है हमें इनपुट GST कितना कैलकुलेट किया है, मतलब कि टैक्स पेड ऑन परचेज, जो हमने टैक्स पे करा है परचेज में जो हमने टैक्स पे करा है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट IGST हमने पहली ट्रांजेक्शन से हमें पता चला था 36,000 रुपीज का जो हमने पे करा था। इनपुट CGST 4th और 5th ट्रांजेक्शन से पता चला हमें 1800 5400 था, 7200 रुपीज हो गया। इनपुट SGST भी 4th और 5th ट्रांजेक्शन से हमारा 7200 रुपीज था। तो यहाँ पे टोटल इनपुट GST जो है वो 50,400 है जब आप सबको प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल आउटपुट GST 72,000 का है, इनपुट GST 50,000 का है। इसका मतलब 72,000 में से जब आप 50,400 माइनस करेंगे, आउटपुट में से जब आप इनपुट माइनस करेंगे तो 21,600 रुपीज का नेट पेबल अमाउंट है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। अब इसको ना थोड़ा और डीप में समझाऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे तो सबसे पहले रूल समझिए। ये रूल समझना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर ये रूल आपको पता नहीं होंगे ना तो कभी भी आप ये वाली एंट्री तो कर ही नहीं पाएंगे। तो पहला रूल है इनपुट IGST इज यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट IGST। तो देखिए इनपुट IGST जो होगा ना उसको आपको सबसे पहले यूज करना है आउटपुट IGST के अगेंस्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कि इनपुट IGST को आपको आउटपुट IGST के अगेंस्ट यूज करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है इफ एनी इनपुट IGST रिमेन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट आउटपुट CGST एंड देन आउटपुट SGST। अगर फिर भी मतलब कि आपने एडजस्ट कर दिया इनपुट IGST को आउटपुट IGST से, बट अभी भी क्या होगा कि कई बार बैलेंस बच जाएगा। इनपुट IGST का बैलेंस ज्यादा होगा, आउटपुट IGST का बैलेंस कम होगा, तो पूरे बैलेंस क्या होगा फर्स्ट आपका यूज नहीं हो पाएगा। तो कोई अगर IGST में बैलेंस बच जाता है, इनपुट IGST में बैलेंस बच जाता है, तो बच्चों उसको आपको किसके अगेंस्ट यूज करना है, सबसे पहले आउटपुट CGST के। अगर फिर भी बैलेंस बच जाता है तो फिर आउटपुट SGST के अगेंस्ट यूज करना है। आई होप कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। पहला रूल तो है आउटपुट IGST के अगेंस्ट यूज कीजिए। अगर नहीं बैलेंस का पूरा नहीं हो पाया, रिमेन है, पता है अभी बैलेंस बचा है इनपुट IGST में, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के अगेंस्ट यूज कीजिए। और उसके बाद देखिएगा इनपुट CGST कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट आउटपुट CGST। इनपुट CGST जो है वो आउटपुट CGST के अगेंस्ट यूज होगा, इनपुट SGST जो है वो आउटपुट SGST के अगेंस्ट यूज होगा। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो सिंपल ही है। बट इनपुट IGST का आपको समझना है, इनपुट IGST पहले आउटपुट IGST के अगेंस्ट यूज होगा। अगर फिर भी कुछ रिमेनिंग रह जाता है तो आउटपुट CGST और फिर आउटपुट SGST। लास्ट में बता रखा है व्हाट एवर बैलेंस ऑफ आउटपुट टैक्सेस रिमेन ऑल आर सेट ऑफ मस्ट बी पेड इन कैश बैंक अकाउंट। तो देखिए अगर कोई फिर भी बैलेंस बच जाता है वो गवर्नमेंट को हमें पे करना होता है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ IGST समझते हैं। तो क्वेश्चन में आउटपुट IGST हमारे पास 27,000 का है, इनपुट IGST हमारे पास 36,000 का है, जो कि पहले मैंने समझाया कि इनपुट IGST को सबसे पहले आउटपुट IGST के अगेंस्ट आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो एंट्री होगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। अब यहाँ पे क्योंकि आउटपुट IGST का अकाउंट कम बैलेंस कम है 27,000, तो 27,000 अमाउंट डेबिट साइड, 27,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब आप देखेंगे कि आउटपुट IGST क्या
आउटपुट जो IGST वो तो हमारा नील हो गया, बट अभी इनपुट IGST हमारा नील नहीं हुआ, उसमें अभी 9000 का बैलेंस स्टिल अवेलेबल है। अब मैंने सेकंड लाइन में यही समझाया था, जब इनपुट IGST में अगर बैलेंस अवेलेबल होगा तो ये सेट ऑफ होगा पहले आउटपुट CGST से, और फिर भी अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आउटपुट SGST से करना है। तो इसको समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे CGST की, तो यहाँ पे आउटपुट CGST की लायबिलिटी थी 22,500 रुपीज का। अभी सेम मैंने बताया वी ऑलरेडी हैव 9000 इनपुट IGST क्रेडिट लेफ्ट, तो 9000 का बैलेंस अभी भी IGST में लेफ्ट है, तो यूज दिस फर्स्ट अगेंस्ट आउटपुट SGST। तो अब इस 9000 को पहले हम आउटपुट CGST के अगेंस्ट यूज करेंगे। स्टिल बैलेंस ऑफ आउटपुट CGST 22,500 में से माइनस करेंगे 13,500 रुपीज। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा इनपुट IGST खत्म हो गया, तो अब क्या है कि बैलेंस कितना है आउटपुट CGST में 13,500 रुपीज का बैलेंस है, क्योंकि आउटपुट CGST था 22,500 का, जिसमें से 9,000 तो इनपुट IGST का हमने सेट ऑफ कर दिया, तो ये बैलेंस बचा है 13,500 रुपीज का। अब आउटपुट CGST को हमें इनपुट CGST के अगेंस्ट करना होता है, तो यहाँ पे इनपुट CGST का बैलेंस है 7,200 रुपीज, तो यहाँ पे आउटपुट CGST जो कैलकुलेट करेंगे, स्टिल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे 13,500 में से, जो कि हमारा आउटपुट CGST का बैलेंस है, उसमें से इनपुट CGST का बैलेंस माइनस करेंगे जो कि 7,200 रुपीज है, माइनस करके 6,300 रुपीज आएगा, जो कि हमें पे करना होगा। तो इसकी एंट्री बच्चों ये होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, पहले एडजस्ट करा हमने इनपुट CGST से टू इनपुट IGST अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे IGST का बैलेंस था इसलिए हमने इसको एडजस्ट किया 9,000 रुपीज से, और फिर टू इनपुट CGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो 22,500 का अमाउंट था आउटपुट CGST में, 9,000 का IGST में और था, उसके बाद इनपुट CGST में 7,200 रुपीज आएगा, और जो बैंक को पे करेंगे वो 6,300 रुपीज पे करेंगे। तो आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ SGST। तो SGST का लायबिलिटी है 22,500 रुपीज की, और यहाँ पे इनपुट SGST है 7,200 रुपीज का। आउटपुट ज्यादा इनपुट से 15,300 रुपीज, जो कि गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट। 22,500 का आउटपुट SGST था, 7,200 का इनपुट SGST था, 15,300 जो बैलेंस करके आया था, माइनस करके आया था, ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो टोटल हमने गवर्नमेंट को कितना पे करा है, टोटल 21,600 हमने गवर्नमेंट को पे करा है। तो इस तरीके से फाइनल समरी यही है, बैंक पेड फॉर CGST 6,300, SGST 15,300, टोटल पेड कितना है 21,600, ये हमने गवर्नमेंट को पे करा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।